विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। सांख्य कारिका का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कारिका संख्या 64 पर हमने विचार किया विगत कक्षा में। और कारिकाकार ने तत्वज्ञान किस प्रकार से उत्पन्न हो और उस तत्वज्ञान से मुक्ति मिलती है, तो तत्वज्ञान मुक्ति के प्रति कारण है, और तत्वज्ञान के साधन क्या है। तो कह रहे हैं कि तत्व का ज्ञान करना है, इसलिए तत्वज्ञान उसका नाम ही है। तो तत्व क्या है जिसका हम ज्ञान करें? तो तत्व तो पूर्व में बता दिया गया है, व्यक्त अव्यक्त और अज्ञेय, उसका विस्तार किया जा चुका है। व्यक्त क्या है, अव्यक्त क्या है और पुरुष क्या है। अब वो तो तत्व है, उसमें ये पता चला कि एक जड़ तत्व है और एक चेतन तत्व है, और जड़ तत्व के दो विभाग हैं, व्यक्त और अव्यक्त। चेतन का मुख्य रूप से उस एक ही कहा जाता है, क्योंकि वो चेतन है, ज्ञानमान है, इसलिए उसको एक ही माना जाता है। वैसे परमात्मा के भेद कर दें तो आत्मा और परमात्मा के भेद से भी दो प्रकार के हो जाएंगे। तो मूल रूप से यदि देखा जाए तो जड़ और चेतन ये दो तत्व हैं, और जड़ चेतन दो तत्वों के संयोग से ही ये सृष्टि चल रही है। एक जड़ तत्व का संयोग यहाँ पर है शरीर में, आत्मा रूपी चेतन है, और जड़ शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं। इनके संपर्क से ये शरीर चल रहा है। और ब्रह्मांड में दृष्टिकोण डालें तो ब्रह्मांड रूपी एक शरीर है, और भगवान का शरीर मान लीजिए उसको, सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपात, उसमें ये ब्रह्मांड को ही भगवान के शरीर मान लेते हैं। और जब शरीर मान लेते हैं भगवान के, तो शरीरी वो परमात्मा हो जाते हैं। तो वहाँ भी दो तत्वों के समन्वय से जगत चल रहा है, यहाँ भी दो तत्वों के समन्वय से जगत चल रहा है। इस प्रकार ये पूरा का पूरा जगत जो है वह जड़ और चेतन का समन्वय है। जड़ और चेतन के संयोग से ही यह पूरा जगत चल रहा है। तो अब तत्वतः बात निकल के आई कि जो जड़ और चेतन के संपर्क होने के कारण कभी कभी जड़ को हम चेतन मान लेते हैं, चेतन को जड़ मान लेते हैं। जड़ को चेतन मान करके कहने लगते हैं कि ये जो चेतनता दिख रही है ये सब शरीर का ही धर्म है, या जो चेतन है स्वयं वो जड़ का ही एक रूप है, रूपांतरण है, जड़ का ही धर्म है, शरीर आदि का ही धर्म है। इस प्रकार से भ्रांति हो जाती है। तो इस भ्रांति का निवारण पूर्व में तो विस्तार से कर दिया गया है। अब वह तत्व ज्ञान उत्पन्न कैसे हो, उसके क्या अभ्यास हैं, तो उसके लिए कारिकाकार ने 64 नंबर कारिका में कही थी कि एवं तत्वाभ्यासान नास्मि न मे न अहम इत्यपरिशेषम। वो तत्व का अभ्यास यानी तत्व की आवृत्ति। वो तत्व क्या है? तत्व का मतलब दोनों अलग अलग है, यही तत्व है। तो उसको तो पहले अनुभव करना, बारंबार उसकी आवृत्ति करना। क्या? न अस्मि, अस्मि क्रियापद है, तो मेरे में कोई क्रिया नहीं हो रही है, मैं निष्क्रिय हूँ। यानी कि मैं न कहीं जाता हूँ न मैं कहीं आता हूँ, न मेरा जन्म होता है न मेरी मृत्यु होती है। इस प्रकार इस भाव चेतना में रहना, इसको बारंबार आवृत्ति करना। आवृत्ति मुख से करना और उसको अनुभव करना। मुख से कहना मात्र से कुछ नहीं होगा, उसको अंदर अनुभव करना, मन से ये आवृत्ति करना, मन में आवृत्ति करना कि मैं न कहीं जाता हूँ मैं न कहीं आता हूँ, मेरा न कहीं जन्म होता है न ही मेरी मृत्यु होती है, मैं निष्क्रिय हूँ।
तो इस प्रकार समस्त कर्म में करते हुए भी अपने आप को निष्क्रिय देखना, और सब क्रियाएं कहाँ हो रही है? मेरे से भिन्न में ही क्रियाएं हो रही है। ये शरीर है, शरीर में क्रिया हो रही है, मन में क्रिया हो रही है, बुद्धि में क्रिया हो रही है, इंद्रियों में क्रिया हो रही है, मेरे में क्रिया थोड़ी हो रही है। अब उस संबंध के कारण कह दिया जाता है कि आत्मा में भी क्रिया होती है, आत्मा भी संसरण करता है उसके संपर्क के कारण। वस्तुतः जिस प्रकार से कोई वाहन है और वाहन में सवारी है, तो मुख्य रूप से गति किस में होती है, क्रिया किस में होती है? दौड़ती कौन है, भागती कौन है, जाती आती कौन है? वाहन ही जाती आती। लेकिन उस वाहन के साथ सवारी का संपर्क होने के कारण सवारी में भी जाने आने का व्यवहार कर दिया जाता है। वस्तुतः देखा जाए तो सवारी तो निष्क्रिय है, बैठा है, सोया हुआ है उस वाहन में, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि मैं अमुक स्थान पर जा रहा हूँ। तो वाहन के ही सनिधि से ये बात कही जाती है। तत्वतः क्या है? वो नहीं जा रहा है, वो बैठा हुआ है। इसी प्रकार से ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, सूक्ष्म शरीर, यही आवागमन करते हैं। शरीर तो आवागमन करता है, इस जगत में देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ, इसके अलावा जब शरीर के साथ चेतन तत्व रहता है, और उस चेतन तत्व के करणों के रूप में जो सूक्ष्म शरीर रहता है, और उसका भी जब वियोग हो जाता है तो वह दूसरे स्थूल शरीर को प्राप्त करने के लिए संसरण करता है। तो वहाँ भी चेतन में जो क्रिया कही जाती है कि गत्यागति नाम, ऐसा आता है कि वो गति और आगति करता है, आत्मा जाता है, आता है, इस प्रकार के जो कथन किए जाते हैं, तो ये जाना और आना उस सूक्ष्म शरीर के संयोग के कारण कहा जाता है। जिस प्रकार से वाहन के संयोग के कारण यात्री में जाना आना क्रिया का उपचार कर दिया जाता है, कथन कर दिया जाता है, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर के आवागमन रूपी क्रिया का उपचार, व्यवहार आत्मा में कर दिया जाता है। तत्वतः आत्मा निष्क्रिय है, उसमें किसी प्रकार की क्रिया संभव नहीं है। तो इस तत्व को जान करके और इसको अनुभव करना, व्यवहार में इस चीज़ को देखना, भाव स्तर पर भावना रख करके कि मेरे में क्रिया नहीं, मैं नहीं चल रहा हूँ, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं नहीं देख रहा हूँ, मेरी इंद्रियाँ देख रही है, मन देख रहे हैं, मैं मनन नहीं कर रहा हूँ, मेरा मन मनन कर रहा है। इस प्रकार से ये बड़ा कठिन कार्य होता है, लेकिन यही सांख्य के तत्वाभ्यास है, यही सांख्य की प्रक्रिया है। और जो सांख्य मार्गी होते हैं, ज्ञान मार्गी जिसको बोला जाता है, वो इसी अभ्यास के द्वारा उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करके और सद्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सांख्य सद्य मुक्ति को मानता है, क्रमिक मुक्ति को नहीं मानता है। इसी जन्म में मुक्ति हो जाती है, तत्क्षण मुक्ति हो जाती है, विलंब करना नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है, कहीं ब्रह्मलोक आदि में गमन और आवागमन करने की आवश्यकता नहीं है, इसी समय मुक्ति हो जाती है। तो सद्य मुक्ति का मान्यता रखने वाला सांख्य है, और इसलिए इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए ये जो तत्व का अभ्यास है थोड़ा कठिन होता है, लेकिन कठिन होने से इसकी जो मुक्ति होती है तुरंत हो जाती है। कठिन तो है, लेकिन मार्ग जो है समय के दृष्टिकोण से कम समय में करा देता है, और बाकी इसके अतिरिक्त जो है मार्ग सरल हैं। भक्ति योग, कर्म योग आदि मार्ग सरल होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें विलंब लगता है। उसमें क्रमिक भी होता है, क्रम से भी जाता है, धीरे धीरे क्रमिक विकास करते हुए और मुक्ति को प्राप्त करता है। तो क्रमिक विकास की मान्यता वाले भी शास्त्र हैं, और सद्य मुक्ति को मानने वाले भी शास्त्र है, जिसमें सांख्य शास्त्र मुख्य है। तो सांख्य शास्त्र में यह अभ्यास किया जाता है कि मेरे में कोई क्रिया नहीं हो रही, मैं क्रिया का आश्रय नहीं हूँ, मैं निष्क्रिय हूँ। तो इस प्रकार से क्रिया का जब निषेध अपने आप में समझेगा तो फिर वो कर्मासक्ति नहीं होगी, और जब कर्म में आसक्ति नहीं तो फल में भी आसक्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से कर्मासक्ति और फलासक्ति दोनों से रहित हो जाएगा, आसक्ति खत्म। और आसक्ति के खत्म हो जाने से, क्योंकि राग द्वेष खत्म हो गए, और राग द्वेष से खत्म हो जाने से कोई भी क्रिया करिए, कोई भी कर्म करिए, उसके संस्कार नहीं बनेंगे। वो संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, वह फल देने में, आगे जन्म देने में असमर्थ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वह
मुक्त हो जाता है। तो एक तो ये अभ्यास है न अस्मि, और फिर कहते हैं न में यानी कि मेरा नहीं है, यानी कि संबंध का निषेध कर रहे हैं। मैं, ये षष्ठी विभक्ति है मेरा, तो संबंध का निषेध कर रहे हैं कि मेरा संबंध तो हुआ ही नहीं, ये मेरा है ही नहीं। संबंध तो वहाँ होते हैं जहाँ दोनों एक साथ सदैव रहे, उस संबंध को ही वास्तविक संबंध माना जाता है, जिसे अविनाभावी संबंध, समवाय संबंध, नित्य संबंध, अपृथक भाव संबंध इत्यादि शब्दों से कहा जाता है शास्त्रों में। जैसे घट और मिट्टी का जो संयोग है वो अविनाभावी है, घट को मिट्टी से निकाला नहीं जा सकता। यदि घट को मिट्टी से निकालेंगे तो संयोग मतलब उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। तो दो तत्व हैं, उन दो तत्व, एक मिट्टी एक अलग पदार्थ है, घट एक अलग पदार्थ है, उन दोनों का जब संयोग हुआ तो एक पदार्थ है जिसे हम व्यवहार कर रहे हैं, अब उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। तब वहाँ कहा जाता है कि यहाँ पर जो है नित्य संबंध है, यानी कि जब तक नित्य संबंध का मतलब जब तक घड़ा है तब तक उसमें मिट्टी रहेगी, घड़े के रहते हुए मिट्टी का नाश नहीं किया सकता है। इस प्रकार से आत्मा और देह में संबंध नहीं है, इसलिए जब संबंध नहीं है तो ये मेरा कहना कि ये मेरा शरीर है तो संबंध भी नहीं है। संबंध है तभी संसार चल रहा है, लेकिन भावात्मक दृष्टिकोण से तत्व का जब अभ्यास करते हैं तो कहते हैं कि संबंध भी नहीं है, क्योंकि संबंध होता तो संबंध तो वैसे होते हैं जहाँ पर संबंध विच्छेद न हो। वास्तविक संबंध तो वही है, टेम्परेरी संबंध को संबंध कहा जाता है क्या। जिस प्रकार से अग्नि की उष्णता का संबंध हो जाए जल में और जल गर्म हो जाए तो क्या उसको जल का स्वभाव माना जाएगा कि वो गर्मी जल का स्वभाव है? जल का स्वभाव नहीं है, वो टेम्परेरी है। औपाधिक उसी को बोला जाता है। औपाधिक मतलब किसी के होने से, उससे भिन्न किसी के विद्यमान होने से जब तक वो रहते हैं तब तक उसमें गुण दोष दिखाई देते हैं उसके, ऐसे संपर्क को औपाधिक कहा जाता है। तीन प्रकार के होते हैं, एक स्वाभाविक, एक नैमित्तिक और एक औपाधिक। तो ये जो बंधन है, जिसको बंधन कहा जाता है, प्रकृति और पुरुष के संयोग, ये संयोग न स्वाभाविक है और न ही नैमित्तिक है, अपितु तो औपाधिक है। औपाधिक का मतलब कि जब तक शरीर मन बुद्धि आदि का आवरण है तब तक ही उसको कहा जाता है कि ये बंधन में है। जैसे ही हटे वो तो मुक्त ही था, मुक्त ही है, इस प्रकार से समझा जाता है। तो इस प्रकार न में ऐसा कह करके इसकी आवृत्ति की जाती है, शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर से भिन्न हूँ। क्यों? क्योंकि शरीर से भिन्न तो मैं अपने आप को रोज देखता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति इसको अनुभव करता है कि मैं शरीर से भिन्न हूँ। वो कहाँ देखता है? सुषुप्ति में देखता है अपने आप को शरीर से भिन्न। शरीर भाव को भुला देता है, इंद्रियों से ऊपर चला जाता है, मन से भी ऊपर चला जाता है, गाढ़ी निद्रा में जिसमें स्वप्न भी नहीं देखते, ऐसी स्थिति को प्राप्त कर जाता है। तो वहाँ शरीर भाव कहाँ रहता है? शरीर भाव रहता तो सुख दुख होता, रूप रसगंध आदि की अनुभूति होती, ज्ञान होता, लेकिन वहाँ तो कुछ ज्ञान नहीं होता, एक ज्ञानहीन जैसी स्थिति होती है वहाँ पर। तो ऐसी स्थिति को तो हम रोज प्राप्त कर रहे हैं, और जब रोज प्राप्त करते इसका मतलब कि हम शरीर से अलग ही हैं। यदि शरीर ही हमारा होता तो हम शरीर से ऊपर कभी नहीं जा सकते थे, लेकिन रोज जा रहे हैं। इसका मतलब मैं शरीर से अलग हूँ, ये मेरा शरीर नहीं है, मेरा अंश शरीर नहीं है, मेरा भाग, मेरा अवयव, मेरा पार्ट नहीं है ये शरीर। तो न में शरीर के अतिरिक्त जो है मन बुद्धि को भी समझना चाहिए कि मन मेरा नहीं है, इंद्रिय मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, इस प्रकार से। तो न में और ना अहम। अहम करता है, मैं कुछ करता नहीं हूँ। एक है मेरे में कोई क्रिया नहीं हो रही है, और एक है मैं कुछ करता नहीं हूँ। यानी कि न मैं राग करता हूँ, न मैं द्वेष करता हूँ, न मैं मोह करता हूँ। ये सब राग द्वेष मोह क्षणिक विकार है, ये सब मन में ही आते हैं और मन में फिर विलीन हो जाते हैं, और उसको साक्षी भाव से देख करके और फिर मिटा दिया जाता है, उससे अटैच नहीं हुआ जाता है। सांख्य की साधना में जितने भी विकार आते हैं उनको क्षणिक माना जाता है। विकार क्षणिक होते हैं और सब अंतःकरण के धर्म होते हैं, वो आत्मा में नहीं होते। विकार आत्मा को छू नहीं सकते, यही तो सिद्धांत है। और इसी सिद्धांत को जो समझ गया वह मुक्त हो जाता है।
कि मेरे में विकार तो हो ही नहीं सकते, विकार तो मन के धर्म है और मन बदल जाता है तो हम जो है शुद्ध हो जाते हैं। तभी तो भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। पापी से पापी व्यक्ति, नीच से नीच व्यक्ति भी शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः, कि सुदुराचार है, सुष्ठु दुराचार है, सुदुराचार मतलब ऐसा दुराचारी है, मतलब बढ़िया वाला दुराचारी, मतलब घोर दुराचारी। ऐसे दुराचारी व्यक्ति भी वो शीघ्र ही साधु हो जाता है। अभी चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, यदि अनन्य भाव से मेरे शरण में आ गया, इस तत्व को जान गया कि एकमात्र मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे में क्रिया नहीं है, मैं क्रिया का आश्रय नहीं हूँ, मैं क्रिया का आधार नहीं हूँ, मैं कर्ता भी नहीं हूँ, इस प्रकार के बोध को यदि जान गया तो भजते माम अनन्य भाग, फिर वो मेरे शरण में आ जाता है, मेरा भजन करता है अनन्य होकर के, अनन्य चिंतन करके, अनन्य भाव से। तो साधु रेव समन्तव्य, उसको साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वो साधु था, वो कभी असाधु हुआ ही नहीं। आत्मा को कोई बुराई छू ही नहीं सकती है, सब बुराई जो है अंतःकरण तक रहती है, और उस अंतःकरण को ही निर्मल बनाने के प्रयत्न जो है, प्रकल्प जो है, ये आध्यात्मिक मार्ग है। आत्मा को शुद्ध बनाने का ये जो कहा जाता है सब गौण प्रयोग है, कि आत्मा शुद्ध हो जाता है। आत्मा तो शुद्ध ही है, वो शुद्ध, उसको शुद्ध क्या करना है, बस उपाधियां जो हैं उसके सामने उसको हटानी है। उसके सामने जो वस्तु आ गई हैं, जैसे स्फटिक मणि के सामने जपा पुष्प आ जाते हैं तो उसमें रक्तत्व का आधान हो जाता है, वो रंग जाता है, रंगा प्रतीत हो जाता है, वो लाल हो जाता है। अभी तो वो लाल होते हुए भी लाल नहीं है, वो तो सामने है, इसलिए उसका प्रतिबिंब बन रहा है, आभास हो रहा है। तो आभास को वास्तविक नहीं माना जाता है। आभास का मतलब है कि आभास है, प्रतीति है, अवास्तविक है, अयथार्थ है। तो ये सारे के सारे विकार, सारे के सारे सुख दुख, ये सारा का सारा बंधन, ये सब आभास है। सांख्य के सिद्धांत में सब आभास हैं, सब मान्यता है कि हमने गलत मान लिया है, अपने को देह मान लिया है, अपने को इस प्रकार से माने कि ना अस्मि, मैं कर्म नहीं करता। यही तो अध्यात्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो सब कुछ करते हुए भी अपने आप को कहता है कि मैं नहीं करता, और इससे जो अहंकार विगलित हो जाते हैं। नहीं तो अहंकार का विगलित करना बड़ा मुश्किल है, अहंकार खत्म नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी है कि यदि आप आत्मा के इस रहस्य को जान जाएंगे, आत्मा के इस सिद्धांत को जान जाएंगे, तो फिर आपको लगेगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तो प्रकृति करा रही है मेरे द्वारा, प्रकृति ही कर रही है, मेरा उसमें एक सहयोग है थोड़ा सा, और क्या कर रहा है। जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवारजनों से काम कराता है, जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है और वो काम कराता है सबसे, सब तो काम जो है नीचे वाले छोटे व्यक्ति करते हैं, बड़ा बुजुर्ग बेचारा बैठा रहता है, लेकिन वो मान लेता है कि मेरे द्वारा ही सब हो जा रहे हैं। अरे कर तो वही रहे हैं, आप तो बैठे हो, नहीं भी रहेगा तो भी क्रिया होगी। लेकिन वो भ्रम के कारण वो व्यक्ति मान बैठता है कि मेरे द्वारा ही सब संचालित हो रहा है, मैं ही सब कर रहा हूँ, तो ये मिथ्या ज्ञान है। और जो ये मान ले मैं क्या कर रहा हूँ, देख कर तो वही रहे हैं, सब काम तो वही कर रहे हैं, मेरा बस नाम है। तो कर सब तो भगवान ही रहे हैं, प्रकृति के माध्यम से सब भगवान के द्वारा ही कराए जा रहे हैं। इस प्रकार के साधक अपने आप को अनुभव करता है तो वह अहंकार से पार चला जाता है, आत्म रूप में चला जाता है। तो इस प्रकार का न अहम इति अपरिशेषम, ये जो संपूर्ण ज्ञान है, अब इसमें कोई विशिष्टता नहीं रह जाएगी, कोई शेष नहीं रहा, अपरिशेषम मतलब संपूर्ण ज्ञान ही है। और इसी की आवृत्ति बारंबार करनी पड़ती है। मैं न कहीं जाता हूँ, न मैं कहीं आता हूँ, न मैं करता हूँ, न मैं भोगता हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ। इस प्रकार को अनुभव करना, और ऐसा करते करते इसी को नेति नेति की साधना बताई गई है कि नेति नेति त्यागात विवेक सिद्धि, तत्वाभ्यासात नेति नेति त्यागात विवेक सिद्धि, ऐसा महर्षि कपिल ने सूत्र दिया। उसी सूत्र को लेकर के ये कारिका बनाई गई है कि तत्वाभ्यासान नास्मि न मे न अहम इति अपरिशेषम अविपर्यात, अविपर्यात अर्थात
संशय और विपर्य से रहित, संसार और मिथ्या ज्ञान से रहित विशुद्धम ज्ञानम केवलम उत्पद्यते। वहाँ पर इस प्रकार के बारंबार आवृत्ति से विशुद्ध केवल तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है, वो विशुद्ध ज्ञान होता है। लेकिन इसकी बारंबार आवृत्ति करनी पड़ती है, तो आत्मभाव में जिसको स्वरूप प्रतिष्ठा कही जाती है वो शीघ्र ही आ जाता है, और शीघ्र आने पर वह जो ज्ञान की अनुभूति होती है वो केवल विशुद्ध और अविपर्य मिथ्या ज्ञान से रहित, संशय भ्रम से रहित विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त करता है। अब इसके विषय में कुछ और बातें हैं कि जब वह तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो तत्व ज्ञान के प्राप्त करने के बाद की फिर क्या स्थिति होती है, उसके विषय में कारिकाकार कर रहे हैं। कारिका संख्या 65 में तेन निवृत्त प्रसवाम अर्थवशात् सप्तरूप विनिवृत्ताम प्रकृतिम पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवद अवस्थितः स्वस्थः। कह रहे हैं कि तेन प्रेक्षकवद अवस्थितः, तेन यानी कि तेन विशुद्ध ज्ञानेन, उस विशुद्ध ज्ञान से जो अभी पूर्व में तत्व के अभ्यास से न में ना हम ये जो आवृत्ति की गई थी, उस आवृत्ति के फलस्वरूप अंततः क्या हुआ, एक तत्व ज्ञान हुआ जो विशुद्ध तत्व ज्ञान। उस विशुद्ध तत्व ज्ञान से क्या होगा कि वो जो पुरुष है, आत्म तत्व है, प्रेक्षकवद अवस्थित है पुरुष, प्रेक्षक के समान। प्रेक्षक बोलते हैं दर्शक को। जैसे दर्शक कोई नृत्य देख रहा है तो दो प्रकार के दर्शक होते हैं। एक दर्शक वो होते हैं जो दृश्य को देख करके, जो सामने रंगमंच पर चल रहा है उसको देखकर प्रभावित होते हैं, सुखी दुखी होते हैं। यदि कोई प्रसंग ऐसा चल रहा है जहाँ पर सुख का है, हर्ष का है, तो वहाँ पर उसको खुशी होती है। और जो ऐसे प्रसंग आ जाते हैं जहाँ पर करुण रस हो जाता है तो ऐसे पर जो है दुखित भी हो जाता है, आंखों से आंसू भी आने लगती है। तो एक ऐसे दर्शक होते हैं, और ये एक ऐसे वहाँ पर दर्शक होते हैं जो स्वयं नाट्य प्रक्रिया में भाग लिए होते हैं, उनके सहकर्मी होते हैं कि वो रोज़ रोज़ वही काम कर रहे हैं। उनके जो बजाने वाले हैं, उनके अन्य सहयोगी हैं, वो भी एक होते हैं। तो दो प्रकार के लोग वहाँ पर होते हैं। लेकिन बाकी जो दर्शक हैं वो तो प्रभावित होते हैं, वो हंसते हैं, रोते हैं, जैसी स्थिति है, जैसा दृश्य दिखाया जा रहा है उस दृश्य का प्रभाव उन पर पड़ रहा है। लेकिन वहीं पर बैठे जो उनके सहकर्मी हैं, रोज रोज इस चीज़ को अनुभव कर रहा है कि ये व्यक्ति अब ये बोलेगा, ये करेगा, ये अब डायलॉग मारेगा, इस प्रकार से जब वो देखता है तो उसको कुछ नहीं होता, वो प्रभावित नहीं होता है। क्यों नहीं प्रभावित होता? क्योंकि वो जान चुका है, एक बार नहीं अनेकों बार देख चुका है। तो उसको ना हास्य प्रसंगों पर हंसी आएगी और नहीं रोना आएगा। क्यों? क्योंकि जानता है कि सब नौटंकी है, ये तो ऐसे ही होता रहता है। तो उसी दर्शक के समान वह अवस्थित हो जाता है, यानी कि अब वो व्यक्ति उस दृश्य से प्रभावित नहीं होता है। तो प्रेक्षक अवस्थित स्वस्थ पुरुष है, उसका लक्षण कैसे बता? स्वस्थ, स्वस्मिन स्थित इति स्वस्थ, अपने आप स्व में स्थित हो जाता है, अपने आप में स्थित हो जाता है और कहता है कि ये सब तो क्या है, हमसे विलग है, मैं अलग हूँ। और वहीं बैठा है, वहीं सारा क्रियाक्रम हो रहा है, लेकिन वो एकदम जो जिसे कहते हैं सम अवस्था में, उनको न सुख हो रहा है न दुख हो रहा है, एक समत्व की स्थिति में है। तो इस प्रकार वो स्थित हो जाता है। और तब जब स्थित हो जाता है तो प्रकृति क्या होती है? प्रकृति क्या करती है? तो निवृत्त प्रसवाम, यानी कि अब उसका प्रसव, प्रसव मतलब उत्पत्ति, सृष्टि के रूप में वो जो प्रकृति उत्पन्न होती है, संसरण करती है महदादि के रूप में, अब उसका प्रसव जो है निवृत्त हो जाता है। अब आगे अब सृष्टि नहीं बनाएगी, आगे देह को धारण कराने में असमर्थ हो जाएगी। जो सूक्ष्म शरीर है फिर पुनः पुनः स्थूल शरीर को प्राप्त करना है, अब वो प्रकृति निवृत्त हो जाएगी, उसको ऐसा कराने से निवृत्त करा देगी। अब वो संसरण नहीं करेगी। क्यों? अर्थवशात सप्तरूप विनिवृत्ताम, क्योंकि प्रयोजन पूरा हो गया उसका। प्रयोजन दो ही था, भोग और अपवर्ग, सुख दुख की उपलब्धि और गुण पुरुषांतर की उपलब्धि, यानी कि प्रकृति और पुरुष के अन्यथा है। दो प्रयोजन है इसका, प्रकृति का, शरीर का और सूक्ष्म शरीर का, ये पूरा जगत का, कि पुरुष को आप या तो भोग दिलाइए और अंततः अपवर्ग दिलाइए। अंततः अपवर्ग ही मुख्य पुरुषार्थ है, मुख्य प्रयोजन है प्रकृति का।
तो वो जो मुख्य प्रयोजन, अब जिसने तत्व ज्ञान करा दिया, अब उसका अर्थ पूरा हो गया, प्रयोजन पूरा हो गया, और प्रयोजन पूरा हो जाने से अब निवृत्त हो जाती है। जिस प्रकार से नाव यात्री को तट तक पहुंचा देती है, तो अब फिर अलग हो जाती है और जो है यात्री उससे विलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रयोजन पूरा हो गया। तो प्रयोजन पूरा हो जाने पर वो निवृत्त हो जाती है प्रकृति। इस प्रकार से ऐसी निवृत्त हुई प्रकृति को प्रकृतिम पश्यति। कौन पश्यति? पुरुषः, जो अपने स्वस्थ में, अपने स्वरूप में स्थित हुए हुए प्रकृति को देखता है, लेकिन उससे न्यूट्रल रहता है, उसके अब प्रभाव नहीं डालेगी। अब वो माया के चक्कर में नहीं पड़ेगा। माया में रहते हुए भी माया से अतीत चला जाता है, त्रिगुण में रहते हुए ही त्रिगुणातीत हो जाता है। अब वो सारे तामझाम, यही संसार, यही जगत, यही देह अब उसको प्रभावित नहीं करेगा, वो अपने स्वरूप से नहीं डिगेगा। तो इस प्रकार से ये तत्वज्ञान की वास्तविक स्थिति का वर्णन कर्ककार ने किया। आगे हम इसको और विस्तार देंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।